नमस्ते भारत, क्या हालचाल। चाय पी ली? नहीं पी ली? पियोगे भी कैसे? जिस रफ्तार से ईरान और इजराइल एक दूसरे को मिसाइल मिसाइल खेल रहे हैं, बहुत ही जल्द आपके घर का सिलेंडर भी एक लोहे का शोपीस बन के रह जाएगा। हम भारतीय भी गजब है, हमें लगता है कि युद्ध वहां पे हो रहा है, हमारा क्या। भाई साहब, इतिहास गवाह है, आपका चूल्हा आपकी जेब, ये तीनों भी युद्ध की चपेट में आ जाते हैं। आज का वीडियो उन लोगों के लिए जो समझते हैं कि सिर्फ पैसे देने से सिलेंडर आ जाता है। नहीं जनाब, वो तो कतर और यूए की मेहरबानी से आ जाता है। आज की इस वीडियो में हम भारत की एनर्जी डिपेंडेंसी की पोल खोलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सच बहुत ही कड़वा है। भारत अपनी जरूरत का 60 से 70% एलपीजी इंपोर्ट करता है, यानी कि 10 में से 7 घर विदेशी गैस पे खाना बना रहे हैं। ऐसे में हम खुद कितना बनाते हैं? सिर्फ 40%। ऐसे में ये वही बात होगी, घर में मेहमान आए 10 और पनीर सिर्फ 4 लोगों के लायक हो, बाकी के लिए पड़ोसी के भरोसे बैठे हो। और वो भी पड़ोसी कौन है? कतर, यूएई, सऊदी अरब और कुवैत। ये वो इलाके हैं जहाँ पे शांति की उतनी ही कमी है जितने आपके पड़ोसी के पास में तमीज। कतर हमें 34% गैस देता है, यूए हमें 24%। अगर इनमें से किसी ने भी कह दिया कि आज मूड नहीं, गैस नहीं देंगे, तो यकीन मानिए देश में हाहाकार मच जाएगा। ऐसे में आप में से कुछ यानी जरूर कहेंगे कि हम पैसे दे रहे हैं, गैस क्यों नहीं देंगे। अरे चाचा, माल निकालने का रास्ता तो देखो, दुनिया का सबसे खतरनाक गला है होर्मुज़ की समुद्री, जिसे आजकल बहुत ही सुना जा रहा है। ये ईरान और ओमान के बीच का बहुत ही पतला सा रास्ता है। और दिक्कत की बात यही से शुरू होती है कि भारत का सारा गैस यही से आता है। 1 मार्च से ईरान और इसराइल का जो ड्रामा शुरू हुआ है, तो पूछो ही मत। ईरान ने अगर वो रास्ता ही बंद कर दिया तो आपके जहाज उसी समंदर में अंताक्षरी खेलते नजर आएंगे। यही भारत की एनर्जी सप्लाई की सबसे कमजोर नस है, जिसे ईरान चाहे जब दबा सकता है। अब तक इतना बहुत थोड़ा भला बुरा सुन लिया, चलो अब तारीफ ही कर लेते हैं। सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना चलाकर हर घर गैस पहुंचा दिया। साल 2015 में हमारे पास 1400 लाख ग्राहक थे, अब वो आंकड़ा बढ़कर 3300 लाख तक पहुंच चुका है, यानी कि 120% की ग्रोथ। यहाँ पे तालियां जरूर बजनी चाहिए। लेकिन इस सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लो। सिलेंडर की मांग बढ़ गई, लेकिन प्रोडक्शन कहाँ पे है? वो तो कछुए की चाल से भी पीछे चल रहा है। अब हर साल 31.3 मिलियन का गैस फूंक देते हैं, इसमें से 87% तो सिर्फ हमारे घरों में ही चलता है। यानी कि हम जितने ज्यादा स्वच्छ ईंधन के आदी हो रहे हैं, उतने से भी ज्यादा हम युद्धग्रस्त देशों के गुलाम बनते जा रहे हैं। क्या सरकार की प्रगति का यही मास्टर स्ट्रोक माना जाना चाहिए? अब जब खाड़ी देशों में आग लगी है, तो हमें अचानक से अमेरिका याद आया। हमारी सरकारी कंपनियां आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल सब अमेरिका झोला उठाकर चले गई। साल 2026 के लिए जो समझौता हुआ था, उसमें से 2.2 मिलियन का गैस हमें लाना है। अब हमारे गांव की भाषा में इसे कहते हैं प्यास लगने पे कुआं खोदना। लेकिन फिर भी सवाल यही आ जाता है कि अमेरिका से आने वाला गैस हमें सस्ता पड़ेगा। समंदर पार से गैस लाना है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ता है, यानी कि कुल मिलाकर आपकी जेब ढीली होनी है। तो तैयार रहे, महंगाई आपके घर पे दस्तक जरूर देगी। ऐसे विपरीत परिस्थिति में हम क्या जीना ही छोड़ दें? नहीं ना, समाधान बिल्कुल है। इलेक्ट्रिक कुकिंग और बायोगैस, ये दोनों भी ऑप्शन सही है। हमें अपने रसोई को इन खाड़ी देशों के युद्ध से जरूर आजाद कराना होगा, वरना वहाँ पे जब जब बम फटेगा, हमारे यहाँ पे जेब जरूर कटेगी। हमें हमारी रिफाइनरी जैसे कि रिलायंस की जामनगर की या सरकारी ओएनजीसी की क्षमता जरूर बढ़ानी पड़ेगी। आत्मनिर्भरता सिर्फ हमारे भाषणों में नहीं, बल्कि सिलेंडर जैसी जरूरती सामानों में भी आनी चाहिए। अगली बार जब आप अपने घर में गैस जलाए, तो ईरान और इजराइल को जरूर शुक्रिया कहना, क्योंकि आज उन्होंने रास्ता खोला है। आगे क्या पता क्या हो, आपको क्या लगता है? क्या भारत कभी गैस के मामले में आत्मनिर्भर बन पाएगा? अपने राय कमेंट में दे, वरना मैं आपका सिलेंडर ले जाऊंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो, क्योंकि यहाँ पे भी महंगाई जरूर बढ़ने वाली है।